44 पे। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 44 पे। देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई इन एक्स डायरेक्शन। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड है ई। इफ़ द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 0.2 माइक्रोकुलम, तो एक आप 0.2 माइक्रोकुलम का चार्ज है, यहाँ मैं लिख देता हूँ Q इक्वल्स टू 0.2 कुलम का चार्ज है और इस चार्ज को आप 2 मीटर मूव कराते हो अलॉन्ग अ लाइन मेकिंग 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे आप इसको मूव कराते हो, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ से 60 डिग्री पे आप इसको मूव कराते हो, कितना कितना डिस्टेंस मूव कराते हो आप इसको, 2 मीटर। तो ये जो ए बी है ये 2 मीटर दिया हुआ है आपको, ठीक है। एंगल ये 60 डिग्री है आपका, और यहाँ से यहाँ तक मूव कराने पे जो वर्क डन होता है आपका उसको उसमें लगता है आपको 4 जूल का वर्क डन लगता है ए से बी में मूव कराने में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। इसको मैं यहाँ से यहाँ चलाऊँ या यहाँ से यहाँ चलाऊँ, बी सी दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो इस लाइन पे पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि ये क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको पता है पोटेंशियल क्या होता रहता है, कम होता रहता है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है अपना, वर्क डन बराबर होता है क्यू डेल वी। डेल वी क्या होता है अपना, ई डी। ई डी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस। डी को क्या कहते हैं, इफेक्टिव डिस्टेंस। इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या लाइंस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या लाइंस। तो ये जो लाइन बन रही है ना मेरी, ये लाइन, इस पूरी लाइन पे ए पोटेंशियल रहेगा, इस पूरी लाइन पे बी पोटेंशियल रहेगा, ये सी पॉइंट भी कुछ यहीं पे है, ये मैं यहाँ से यहाँ ऐसे, तो इस इन लाइंस पे सेम पोटेंशियल रहेगा, है ना। ये सारी क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन है, राइट। तो इन्हीं सभी लाइंस पे सेम पोटेंशियल रहेगा। अब या तो मैं Q से B ले जाऊं या मैं Q से C ले जाऊं, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि अगर सपोज करो कि A से B ले जाऊं या A से C ले जाऊं, बात एक ही है। अगर A पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट का और B पे पोटेंशियल है 8 वोल्ट का, तो C पे भी तो 8 वोल्ट का ही होगा। और वर्क डन क्या होता है, Q डेल V। अब यहाँ से यहाँ पोटेंशियल का चेंज कितना आया, 2 वोल्ट, यहाँ से यहाँ कितना आया, 2 वोल्ट। तो Q भी सेम है, पोटेंशियल का डिफरेंस भी सेम है, तो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ वर्क भी तो सेम होगा। तो 60 डिग्री पे लेके जाओ, चाहे ऐसे घुमा घुमा के कैसे भी लेके जाओ, इधर से इधर पहुँच रहे हो, पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो Q ई डी लिख देंगे हम इसको, ठीक है। ई हमको मालूम नहीं है, डी क्या है हमारा, इन दोनों लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मुझे ये निकालना पड़ेगा। देखो मुझे ये वाली डिस्टेंस गिवन है, एंगल भी गिवन है, तो पाइथागोरस से मैं ए सी निकाल सकता हूँ। इसको मैं ए सी लिख देता हूँ, ये मेरा ए है, तो पाइथागोरस से मैं ए सी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो पाइथागोरस से मैं निकालूंगा, ए बी मेरा 2 मीटर, तो बी सी क्या हो जाएगा मेरा, बी सी हो जाएगा 2 cos 60। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, मुझे निकालना है ए सी नॉट बी सी, राइट। तो इसको दोबारा से कर लेता हूँ मैं। तो ये ट्राइंगल है हमारा, ओके, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस साइड ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड ए सी मुझे फाइंड करना है। तो ए सी फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉस थीटा लगाऊंगा, यानी कि ये तो थीटा 60 डिग्री है मेरा, कॉस 60 हो जाएगा मेरा बेस जो कि है ए सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो कि है मेरा ए बी, ठीक है। कॉस 60 हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 1/2, और ए सी मेरे को मालूम नहीं है, ए बी मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, ए बी की वैल्यू है 2 मीटर, ठीक है, ये 2 मीटर है, यहाँ लिख दूंगा 2 मीटर। तो यहाँ से ए सी आ जाएगा मेरे पास 1 मीटर, तो ये 1 मीटर आ गया मेरे पास, है ना। मैंने यहाँ पे बी सी लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में ए सी है, ओके। तो ए सी आ गया मेरे पास 1 मीटर, तो यानी कि यही मेरा ए सी ही क्या है, मेरा डी है। तो वर्क डन मुझे पता है 4 है, राइट। क्यू मेरे को पता है 0.2 है, ई मुझे पता नहीं है, डी मेरा 1 है। अब मेरे को 0.2 को यहाँ ले जाना है, इससे डिवाइड करूँगा, ई मेरे पास आ जाएगा 20 न्यूटन पर कूलम, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना